नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंटेंट कैटलिस्ट के इस नए एपिसोड में, जहां हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। मैं हूं राहुल और मैं हूं प्रियंका और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में सफर। शुरुआत करते हैं HTML और CSS से, जो हर एस्पायरिंग वेब डेवलपर की पहली सीढ़ी है। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी ताकि वेब पेजेस को स्ट्रक्चर दिया जा सके। ये वो वक्त था जब इंटरनेट बस शुरू हो रहा था। और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स 1996 में आई ताकि वेब पेजेस सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस का ढेर ना रहे बल्कि अच्छे दिखें। इमेजिन कीजिए अगर CSS ना होती तो सारे वेब पेजेस बस काले सफ़ेद बोरिंग पेजेस होते। कई लोग पूछते हैं, क्या HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? टेक्निकली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज। ये लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन कोडिंग की दुनिया में एंट्री लेने के लिए ये परफेक्ट हैं, क्योंकि ये आपको सिंटैक्स, टैग्स और ब्राउज़र इंटरैक्शन का पहला टेस्ट देते हैं। HTML वेब पेज का स्केलेटन है, जैसे घर का नक्शा बनाना, वॉल्स, रूम्स, डोर्स। HTML में आप हेडिंग्स जैसे H1 से H6, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स और टेबल्स डिफाइन करते हैं। और HTML5 में सिमेंटिक टैग्स जैसे हेडर, फुटर, आर्टिकल आए, जो ब्राउज़र और सर्च इंजिन्स को बताते हैं कि कंटेंट का मतलब क्या है। इससे SEO इंप्रूव होता है। HTML और CSS मिलकर वेब पेज को पर्सनैलिटी देते हैं। आप कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, लेआउट, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। CSS सिलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करती है, जैसे H1 कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हर H1 हेडिंग को नीला और सेंटर में कर देगा। और CSS3 में फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड ने रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स को बहुत आसान बना दिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट प्रोफाइल पेज बनाना है। HTML से आप नाम, फोटो, बायो और सब्जेक्ट्स लिस्ट कर देंगे। CSS से आप बैकग्राउंड कलर देंगे, फोटो को गोल शेप में बदलेंगे और टेक्स्ट को सुंदर फॉन्ट में दिखाएंगे। रिजल्ट क्या? एक सिंपल लेकिन प्रोफेशनल लुकिंग पेज। HTML और CSS जानने के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर, UI और UX डिजाइनर, वेब कंटेंट मैनेजर, ईमेल टेम्पलेट डिजाइनर। और कंटेंट कैटलिस्ट में हम स्टूडेंट्स को न सिर्फ ये स्किल्स सिखाते हैं, बल्कि उनके एकेडमिक असाइनमेंट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। नंबर 1, बहुत ज़्यादा इनलाइन स्टाइलिंग। हमेशा CSS फाइल अलग रखें। नंबर 2, रैंडम कलर्स और फॉन्ट्स यूज करना, जिससे डिज़ाइन मेसी हो जाता है। नंबर 3, HTML में आउटडेटेड टैग्स जैसे सेंटर या फॉन्ट का इस्तेमाल। और एक और गलती, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इग्नोर करना। आज हर साइट को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए टिप्स। स्टेप 1, बेसिक टैग्स और प्रॉपर्टीज समझें। स्टेप 2, फ्री रिसोर्सेज से डेली प्रैक्टिस करें। स्टेप 3, स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे बर्थडे इनविटेशन पेज, रेसिपी कार्ड या पोर्टफोलियो। स्टेप 4, कोड पेन, JS फिडल जैसे ऑनलाइन एडिटर्स का इस्तेमाल करें ताकि इंस्टेंट आउटपुट दिखे। स्टेप 5, HTML और CSS के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू करें ताकि इंटरैक्टिविटी ऐड हो सके। फास्ट क्वेश्चंस। HTML में सबसे इंपॉर्टेंट टैग? HTML, ये हर डॉक्यूमेंट की शुरुआत है। CSS में सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी? डिस्प्ले फ्लेक्स, लेआउट को बहुत आसान बनाता है। एक टिप जो हर बिगनर को माननी चाहिए। कोड को क्लीन और रीडेबल रखें, कल खुद पढ़ेंगे तो समझ आना चाहिए। HTML और CSS सिर्फ वेब डेवलपमेंट की एंट्री गेट नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और लॉजिक को बैलेंस करने का पहला स्टेप है। और याद रखिए, कंटेंट कैटलिस्ट हमेशा आपके साथ है, चाहे आप सीख रहे हों, असाइनमेंट्स बना रहे हों या प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हों। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीरीज के अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक कोड करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।